किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं, गेहूं में कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, गेहूं की फसल का ग्रोथ कैसे तेज करें, उसमें गहरा हरापन कैसे आए, मात्र 100 रुपए के खर्चे में आज मैं आप सभी को ऐसी खाद बताऊंगा जिसका आप गेहूं की फसल में प्रयोग कर लेते हैं तो आपके गांव वाले पूछेंगे, पड़ोसी भी पूछेंगे कि इस बार गेहूं की फसल में आपने ऐसा क्रिया प्रयोग किया था। पूरी जानकारी बताने का अच्छे से प्रयास करेंगे। एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख कर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब आइए हम आपको शुरू से बताते हैं, क्योंकि अगर आपको जानकारी शुरू से मिली रहेगी, एक एक चीज की मिली रहेगी, तभी आप गेहूं की फसल से बढ़िया पैदावार ले पाओगे। तो सबसे पहले आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए वो जानिए। पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के अंदर करनी है और उसके बाद में आपको उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। सिंचाई के 2 दिन बाद आपको यूरिया का 40 से लेकर 45 किलोग्राम के आसपास खेती में प्रयोग करना है। अब आपको बताते हैं दूसरी सिंचाई कब करनी है। तो दूसरी सिंचाई आपको 40 से लेकर 45 दिन के आसपास करनी है। अब इसमें आप पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई अच्छे से समझ गए। अब हम बात करते हैं गेहूं में कल्लों का फुटाव कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेन हमारी वीडियो उसी टॉपिक पे है। क्योंकि गेहूं में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव कैसे होगा, उसमें कौन सी खादों का आपको प्रयोग करना है, कौन सी खाद कितनी मात्रा में प्रयोग करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव हो, उसकी ग्रोथ तेज हो, उसमें गहरा हरापन आए, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कल्लों का फुटाव है और भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार बात कर रहे हैं तो लगभग आप सभी को 25 से 26 दिन से लेकर के 40, 45, 50 दिन के आसपास, 55 दिन के आसपास ही गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है। अगर इस समय पर सही खाद सही मात्रा में डाल दी जाए तो गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव होगा। अगर आप इस समय के बाद में प्रयोग करते हैं, समय निकलने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें हरापन आएगा, लेकिन उसमें कल्लों का फुटाव नहीं होगा। तो आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि कब कौन सी खाद का प्रयोग करना है और कब कल्लों का फुटाव उसमें होता है। अब हम बात करते हैं कौन सी खाद आपको कितनी मात्रा में डालनी चाहिए दूसरी सिंचाई पर। तो दूसरी सिंचाई आपको करते समय लगभग मैं आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हो उसमें बढ़िया रिजल्ट हो, कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें बढ़िया अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और उसमें काफी गहरा हरापन भी आए, तो आप मैग्नीज सल्फेट ले लीजिएगा 1 किलोग्राम। उसके साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिएगा 800 ग्राम और उसके साथ में आप जिंक सल्फेट 33% वाला लीजिएगा 700 ग्राम और उसके साथ में आप फोरस सल्फेट लीजिएगा लगभग 19% वाला 500 ग्राम और 2 किलो यूरिया के साथ आप प्रति एकड़ में इसका छिड़काव कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा अलग अलग आप छिड़काव करें, फिर आपको दूसरी सिंचाई पर भी उतना ही बढ़िया शानदार पैदावार मिलेगा। अगर आपने पहली सिंचाई पर, वैसे तो इस टेक्निकल की इस मात्रा को आप पहली सिंचाई पर प्रयोग करें तो वहीं से आपको बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और आखिरी चलते यानी 55 दिन तक आराम से उसमें काफी ज्यादा कल्ले का विकास हो जाएगा, तो आपको और बढ़िया। अगर आपने वहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है तो आप दूसरी सिंचाई पर सुधारना चाहते हैं तो यहां पर इस टेक्निकल को प्रयोग कर लीजिएगा और फिर आपको बढ़िया उसमें शानदार ग्रोथ, अच्छी कल्ले, बम्पर ग्रोथ के साथ में बढ़िया टेलरिंग और उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ही बढ़िया के साथ में आपको उसमें अच्छी हरेपन की भी आपको दिखाई देगी कि काफी बढ़िया हमारी फसल हरापन के साथ में विकास कर रही है। अब हम बात करते हैं आपको तीसरी सिंचाई कब करनी है। तो तीसरी सिंचाई आपको लगभग 55 से लेकर 60 दिन के आसपास किसान भाइयों करनी है। ध्यान से सुनिएगा और इस समय पर आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो 1 किलोग्राम आपको लेना है किसान भाइयों और 120 लीटर पानी में इसको मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है 19-19% की मात्रा में, जो कि उसके अंदर काफी गहरा हरापन लाता है, उसकी ग्रोथ तेज होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोग कम लगते हैं। मतलब ऐसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे पहली सिंचाई से लेकर दूसरी सिंचाई, दूसरी सिंचाई से लेकर तीसरी सिंचाई। पहली सिंचाई पर क्या प्रयोग करना है, दूसरी पर क्या करना है, तीसरी पर क्या करना है, कल्ले कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे तेज होगी, उसमें गहरा हरापन कैसे आएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, इसके साथ में
गेहूं की फसल के अंदर जड़ों का विकास कैसे होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आप सभी को बताई है। वीडियो पसंद आ गया हो, वीडियो जानकारी अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।